हमें ऐसा लगता है कि धरती और अंबर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। धरती के किसी कोने पर या संसार के किसी कोने में जाकर एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बचपन में देखे होंगे कि हम दूर देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि आकाश पृथ्वी को छू गया है। हम कई बार ऐसा होता था कि हम भाग के जाके देखते भी थे, फिर वहां से फिर हमें वो उतना ही दिखाई देता था, फिर जाते थे, फिर लगता था। यानी कि अगर हम थोड़ी दूर देखते तो हमें ऐसा आभास होता है कि अंबर ने धरती को छू लिया है, लेकिन वास्तव में अंबर और धरती कभी एक नहीं होते। तो ठीक उसी तरह से जब वास्तव में प्रतिबिंब बने तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जब हमें आभास हो कि प्रतिबिंब यानी कहीं किरणें मिल रही हैं पर वो वास्तव में न मिलती हो, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसके दोनों टाइप्स को चेंज करके हम लिख लेते हैं। नंबर 1 हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग समझ जा रहा है ना, हम लिखते थोड़ा बहुत सुंदर है। वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज क्या होता है, जब वस्तु से प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब को, बनने वाले प्रतिबिंब को या दूसरे बिंदु पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज कहते हैं। एंड आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं या वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें कहां से, वस्तु से चलने वाली, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती। चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती। वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती, बिंदु पर नहीं मिलती, बल्कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। नहीं मिलती बल्कि उस या दूसरे, उस मतलब दूसरे, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
प्रतीत होती हैं। ऐसे प्रतिबिंब को या इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। इमेज कहते हैं। यहां तक कंफर्म हो सबका? देखिए वास्तविक क्या है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती तो उन्हें, या वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। दोनों में एक चीज छूटा है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर, यहाँ लिखिएगा परावर्तन के पश्चात, ये घटना परावर्तन के पश्चात होगी। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में, यहाँ पर भी जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, हालांकि आपने एक बार पहले प्रतिबिंब में कह लिया है, अगर नहीं भी यहाँ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें चलने वाली परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक, नहीं मिलती हैं बस लगता है कि मिल रही हैं तो उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब आपका क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखते हैं दर्पण। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखिए दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण को कैसे बनाते हैं? तो जब किसी चिकने समतल पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ को पेंट यानी कि कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह बना देते हैं तो जो निकाय बनता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। जैसे कोई चीज थी जिसमें हमें आर पार दिखाई दे रहा था, अब इसके एक भाग को हमने पेंट कर दिया और दूसरे भाग को परावर्तक सतह यानी कि प्रकाश यहाँ आएगा और टकरा के जाएगा, आंखों पे जाएगा, जिससे हमें वस्तु या प्रतिबिंब दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण जैसे कि हमारे पास मान लेते कि कुछ सतह है, चिकनी है, समतल सतह है, पारदर्शी है, अभी इसमें आर पार दिखाई दे रहा है, हालांकि इसमें आर पार दिखाई नहीं देगा लेकिन आप मान लेते हैं कि इसमें आर पार दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, बहुत कुछ मान लेते हैं। तो आर पार दिखाई देता है और इसका एक पृष्ठ क्या कर दें हम? पेंट यानी कि कलई कर दें, यहाँ पर पॉलिश लगा दें और दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक सतह बना दें, यानी कि यहाँ से परावर्तन हो तो ये जो निकाय बनके तैयार होता है इसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। देखिएगा, जब किसी, लिखते हैं, जब किसी समतल चिकने पारदर्शी सतह पारदर्शी माध्यम लिख लेते हैं, पारदर्शी माध्यम के एक सतह को, पारदर्शी माध्यम के एक सतह को या पृष्ठ को, एक सतह या पृष्ठ को पॉलिश कर दें, पॉलिश या कलई कर दें, पॉलिश कर दें तथा दूसरे सतह को परावर्तक सतह बना दे, तथा दूसरे सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दे, परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो
ऐसे निकाय को दर्पण कहते हैं। तो ऐसे निकाय को, जो निकाय बन के हमारा तैयार होता है जो बॉडी, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। तो ऐसे निकाय को दर्पण कहते हैं, यानी कि मिरर कहते हैं। दर्पण कैसे करेंगे? कोई पारदर्शी माध्यम है जिसमें आर पार दिखाई दे रहा है, उसके एक भाग को पेंट कर देंगे। अगर नहीं विश्वास होगा तो कांच उठाइएगा, घर में आपके पास कांच होगा, कांच के एक भाग को पेंट करना क्या, आप ऐसे कर लीजिएगा कि मिट्टी, घर गाँव में मिट्टी मिलता है, मिट्टी उठा के पोत दीजिएगा। तो दूसरी सतह से आपको, बहुत अच्छा तो नहीं क्योंकि कांच थोड़ा खुरदुरा भी हो सकता मिले आपको, उससे आपको अपना चेहरा देखने, आप आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि दर्पण का निर्माण कैसे होता है। तो ये है चिकन, ये पॉलिशदार सतह है। कैसी सतह है हमारी? पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह। और ये जो है, ये वाला, ये है परावर्तक पृष्ठ। हमने क्या बनाया इसको? परावर्तक पृष्ठ। अब इसको हमने बनाया, ये पूरा दर्पण बन गया। दर्पण के प्रकार अगर हम लिखने चाहें, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। नंबर वन देखिएगा, दर्पण समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। नंबर टू गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। यहां तक सबको समझ में आया? दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, अभी आगे परिभाषा में लिखेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं। ये समतल दर्पण है जब परावर्तक तल बिल्कुल समतल हो, यानी बिल्कुल समतल सतह को परावर्तक पृष्ठ बनाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और जब परावर्तक तल समतल ना हो बल्कि गोलीय हो, या गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को देखिए, यहां से प्रकाश आए, इससे टकराए और फिर यहाँ वापस लौट जाए। आपको पता है कि इसको हम अभिलंब खींच लेते हैं, यानी ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण। तो ये इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये रहा समतल दर्पण का फिगर आपके सामने, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण आप देखिएगा, समतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनमें परावर्तक पृष्ठ यानी कि परावर्तक सतह समतल हो, उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिनमें या जिनमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से हो, प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से हो, गोलीय पृष्ठ से हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल, जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से हो, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल पृष्ठ से हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे सबका कंफर्म हुआ? समतल दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से, यानी चित्र कहाँ बनेगा? समतल। हमारे आपके घर में जो हम डेली मिरर यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से। आपने देखा होगा अधिकतर लोग पार्लर में जाते हैं लड़कियां, तो हम पार्लर वाले शीशे में बड़े सुंदर लगते हैं, हमको लगता है इतने सुंदर, और फिर जब घर आते हैं ना तो फिर देखते हैं अरे
वहां तो बड़े सुंदर लग रहे थे, यहाँ किससे हो गया? तो आपको बता दें कि वहां गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण भी सुंदरता को बढ़ाते और घटाते। वो कहते हैं ना कि आजकल हम सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं जब इतने सारे फिल्टर विल्टर लगा लेते हैं, और आप सुंदर है ऐसा कह के लोग आपको गुमराह करेंगे। पर आप लोगों की बातों में मत आइएगा, अपने आधार कार्ड को देखते रहिएगा। वही रियल इमेज है, वो वास्तविक आपकी वास्तविकता बताती है जो आधार कार्ड पे लगा होता है। और ये फिल्टर विल्टर तो ऐसे ही गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ समतल होते हैं, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ गोलीय। अभी पता चलेगा कि दुबले को मोटा कैसे दिखाना है, मोटे को पतला कैसे दिखाएंगे, और सुंदर है तो कोई सुंदर नहीं है तो सुंदर कैसे। जिम में भी इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, गोलीय दर्पण का। जिम में आप 2 दिन जाते हैं, आपको लगता है कितनी अच्छी हमारी बॉडी बन गई, घर आते हैं फिर जैसे के तैसे देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इन गोलीय दर्पण का कमाल होता है। आप में कोई कमाल नहीं होता, ना ही उस जिम में, ना ही उस पार्लर या पार्लर वाले में कोई कमाल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। समतल दर्पण का तो कोई प्रकार नहीं होता, पर गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन इसको हम इस चैप्टर में ना पढ़ के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में डिटेल में पूरा इसी को डिस्कस करना है, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण और उसके प्रकार। लेकिन हम समतल दर्पण के गुण को अभी देख लेते हैं कि समतल दर्पण में क्या क्या गुण होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी। आप अपने घर के शीशे में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे देखें और शीशे में आप उल्टे लटक गए, नहीं, जैसे आप हैं वैसा ही आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। तो सीधा अगर उल्टा दिखाई देता ना तो आप ऐसे देखते और प्रतिबिंब आपको आपका ऐसे दिखता, भूत की तरह, आपको लगता कोई भूत आ गया है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। एक चीज और है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो जितनी हमारी लंबाई होती है उतनी ही बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप छोटे हैं तो आपको बड़ा दिखाया जाएगा, बड़े हैं तो आपको छोटा, नहीं, जितनी आपकी हाइट है उतना ही आपको उस प्रतिबिंब में देखने को मिलेगा। एक चीज और, दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिलती है कि समतल दर्पण आपको जितनी आपकी लंबाई है, अगर आपको अपनी पूरी शरीर देखनी है तो आपको उसके आधी लंबाई का दर्पण यूज करना होगा। जैसे आप घर के इतने बड़े छोटे से शीशे में अपनी पूरी शरीर नहीं देख पाते, अगर देखना तो हम लोग ऐसे झुकाते, ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा नहीं दिखता। लेकिन अगर आपके घर अलमीरा में शीशा लगा हो या फिर ड्रेसिंग टेबल पे हो, ऐसे किसी जगह पे होता है, तो आप जाते हैं, खड़े होते हैं और आपकी पूरी इमेज आपको दिखाई दे देती है। तो वो आपकी या जिस वस्तु को देखना हो उसकी आधी लंबाई से का शीशा होना चाहिए, वो जो दर्पण होगा, तभी, सॉरी शीशा नहीं, दर्पण, तभी आपको अपनी या उस वस्तु की पूरी इमेज देखने को मिलेगी। तो चलिए समतल दर्पण के कुछ गुण है उसको देख लेते हैं आगे। अब इस चैप्टर को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर है। देखिए, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, इसके कुछ गुण हैं। क्या क्या गुण है अभी हमने समझा था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सीधा होता है, आभासी होता है। सीधा यानी कि अभी 1 मिनट पहले देखे थे कि आप अगर दर्पण के सामने ऐसे खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब उल्टे बिल्कुल नहीं आता है। अगर उल्टे आता तो आप देखिए टीवी में दिखाते हैं लोग, फिल्मों में, कि सामने से ऐसे उल्टा लटका, और वो होता कौन है? आत्मा या कोई भूत। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? बिल्कुल सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसको भी हमने समझा कि हम जितने बड़े होते हैं दर्पण में भी उतने बड़े ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम इतने बड़े हों और दर्पण में वस्तु इतनी। किस दर्पण में? ये समतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम, समतल दर्पण के गुण को पढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा h ऊंचाई की वस्तु को देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2, यानी कि आप इतने बड़े हैं तो आपको इतने बड़े दर्पण की जरूरत पड़ेगी। जितनी लंबाई, उसके आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तब आप अपनी पूरी शरीर पैर से सिर तक देख पाएंगे, नहीं तो आपको पूरी शरीर दिखाई नहीं देगी। अगला, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे। हम अधिकतर इस चीज को देखते हैं, जब हम पास जाते हैं तो हमको लगता है कि प्रतिबिंब
हटता है। जब हम आते हैं तो जब हमको ऐसे देखिए, जब हमें कभी दाएं कान को छूना होता है तो हम अधिकतर उठा के ऐसे आगे से पीछे या पीछे से आगे करते हैं। तो ये इसी तरह से होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पर बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होती है। जितना हम होते हैं उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये है समतल प्रतिबिंब, समतल दर्पण का प्रतिबिंब। ये पॉलिशदार सतह, ये परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये इंसिडेंट रे और ये जाने वाली। यहाँ से देखिए ये आ रही है, एरो बता रहा है, और ये क्या हो रही है, जा रही है। आप लिखेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण मैंने अभी बताया, गोलीय दर्पण में क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन किसी गोलीय भाग से, एक लाइन समझिए, किसी गोलीय पृष्ठ से होगा, किसी गोलीय पृष्ठ से। या तो कुछ ऐसा होगा कि प्रकाश इससे टकरा के जाएगा, या तो कुछ इस तरह की युक्ति बनाएंगे कि प्रकाश अंदर वाले भाग से टकरा के जाएगा। ये दोनों गोलीय दर्पण के भाग हैं। एक को हम कहते हैं कॉनकेव यानी कि अवतल, दूसरे को कहते हैं कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। अब ध्यान रखिएगा, इनको समझने के लिए हमें अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, देखते हैं कि दर्पण को कैसे समझते हैं। जितनी आसान शब्दों में हो सकेगा हम अपने आसान भाषा में कुछ इस कदर समझेंगे कि हमें अवतल और उत्तल का कंफ्यूजन हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समतल दर्पण समझ में आया होगा। और इससे पहले हमने प्रतिबिंब को समझा था, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मैडम